ये कहानी है भगवान शिव की, जो केवल विनाश के देवता ही नहीं बल्कि करुणा, त्याग और सच्चे प्रेम के प्रतीक भी हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था भीमा। भीमा बहुत ही सीधा सादा और मेहनती इंसान था। उसकी जिंदगी में दुखों की कोई कमी नहीं थी, न खाने को अच्छा भोजन, न पहनने को अच्छे कपड़े। लेकिन उसके दिल में एक चीज बहुत मजबूत थी, भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास। हर दिन जंगल में लकड़ी काटने जाने से पहले भीमा एक छोटे से शिवलिंग के पास जाता और वहां जल चढ़ाकर प्रार्थना करता। हे महादेव, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी श्रद्धा स्वीकार कर लो। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे भीमा, तेरी पूजा से क्या होगा? भगवान को बड़े बड़े मंदिरों में सोना चांदी चढ़ाया जाता है, तेरी साधारण पूजा से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भीमा ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय भीमा को एक घायल हिरण मिला। हिरण बहुत कमजोर था और दर्द से कराह रहा था। भीमा का दिल पिघल गया। उसने अपनी सारी लकड़ियां छोड़ दीं और उस हिरण को पानी पिलाया, उसकी देखभाल की और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया। उस दिन भीमा खाली हाथ घर लौटा। उसकी पत्नी ने पूछा, आज कुछ कमाकर क्यों नहीं लाए? भीमा ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने भगवान का एक जीव बचाया है, शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न पानी था न अन्न। लोग परेशान हो गए। जो लोग पहले भीमा का मजाक उड़ाते थे, अब वे खुद दुखों से घिर गए। भीमा फिर भी रोज शिवलिंग के पास जाता और प्रार्थना करता, हे महादेव, इस गांव को बचा लो, सभी को पानी और अन्न दो। एक रात जब भीमा शिवलिंग के पास बैठकर रो रहा था, तभी अचानक वहां एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भीमा घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत उनके चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मेरे गांव को इस संकट से बचा लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, भीमा, तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा दूसरों के लिए ही प्रार्थना की। यही सच्ची भक्ति है। उन्होंने अपनी जटाओं से एक बूंद जल धरती पर गिराई। जैसे ही वो बूंद जमीन पर गिरी, वहां से एक विशाल जलधारा फूट पड़ी। देखते ही देखते पूरा गांव पानी से भर गया। खेत हरे भरे हो गए और लोगों की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। वे सब भीमा के पास आए और उससे माफी मांगी। भीमा ने विनम्रता से कहा, मुझे नहीं, भगवान शिव को धन्यवाद कहो, वही सबके रक्षक हैं। भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और बोले, जो भी सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी हर प्रार्थना सुनता हूं। धन दौलत से नहीं, बल्कि सच्चे मन और दया से मुझे पाया जा सकता है। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी कृपा हमेशा उस गांव पर बनी रही। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और दूसरों के प्रति दया में होती है। अगर हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करें, तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं।